माँ अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। छत्तीसगढ़ के जसपुर जनपद में स्थित आपका ये नगर पत्थलगांव, जिसके इस परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप बाबा श्री हरिदास भक्त मंडल संस्था के तत्वावधान में विगत दिवस से प्रारंभ हुई इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज द्वितीय सत्र में हम और आप उपस्थित भय हैं। परम आदरणीय भैया श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी, साथ में मियाँ श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिनके पावन संकल्प के परिणाम से और उनके पूज्य बाबूजी श्रीमान रामचरण अग्रवाल एवं मैया श्रीमती भगवती देवी की कृपा से ये भगवत कथा को रसपान करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पूज्य श्री विनोद जी, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, करसिया से आए, जो मैं कल चर्चा कर रहा था, विगत 2 वर्ष पहले हम लोग वहाँ राम कथा गाए, बाबू विनय अग्रवाल और इनकी पूरी मंडली, बड़ा अद्भुत आनंद आया हो। और जितने भी लोग आसपास से यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सुने हैं बहुत आइटम बन रहा है यहाँ भोजन में। कोई बता रहा था हमको कि महाराज 6 बजे प्रातः काल से शुरू हो जा रहा है, तो दोपहर में भोजन हुआ है ना? बोलिए, पूछ रहा हूँ। लेकिन आप लोग जयकारा इसे लगा रहे हैं जैसे मानो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत करके बैठे हो, लगे कि भोजन वोजन हुआ है आज। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। तो कल हम और आप श्री राम कथा की महिमा को गाए, श्रवण किए। मानस में कितने घाट हैं, क्या क्या नाम है, कौन किस घाट पर बैठकर सुन रहा है और कौन किस घाट पर बैठकर किसको सुना रहा है, ये सब कल हम और आप गाए और श्रवण किए। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक की रचना की है। 7 श्लोक, ऐसा भाव है कि 7 कांड गोस्वामी जी लिखे तो एक एक कांड को स्मरण करके एक एक श्लोक की रचना कर दी। सबसे पहले श्लोक में बाबा एक साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती को संयुक्त रूप से वंदन करते हैं। पहला श्लोक मानस का बाबा कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी एक ही साथ मां सरस्वती और गणपति जी को वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि गणपति भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं, और मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं। कल्पना करिए जिसको बोलने का अच्छा ढंग आए, अच्छे अच्छे शब्द हो उसके पास, लेकिन बुद्धि ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक कवि जी का एक बेटा था, तो कवि जी को अपने बेटे को समाज में लॉन्च करना था। तो एक जगह गमी हो गई, वहां श्रद्धांजलि सभा बैठी थी।
तो कवि जी बेटे को बोले कि देखो वहां बोलने का अवसर मिलेगा, मेरी जगह तुम जाओ और पहले सबकी सुनना कौन क्या क्या बोल रहा है, और अंत में तुम जाना और सबसे अलग होकर के बोलना कि तुम्हारी बात नहीं दिखाई पड़ेगी। तो वो गया, पिताजी की बात मानकर बैठा रहा। लोग आए, जो चला गया उसके बारे में बोलते रहे, बड़े अच्छे थे, सज्जन थे, धार्मिक थे, देवता थे, सब यही बात बोले सब। जब इसकी बारी आई तो पिताजी की बात याद आई। पिताजी बोले थे सबसे अलग बोलना। घर वाले बेचारे रो रहे हैं, तो सोचा अलग क्या बोलूं, तो दिमाग लगाया, बोला देखिए सब लोग तो जो बोलना था बोल ही दिए हैं, मैं तब से बैठे यही सोच रहा हूं, एक गमी हुई है तो घर वाले इतने रो रहे हैं, यदि 2-3 लोग और घरवा में चले जाएं तो घर वाले तो रोते रोते मर जाएंगे। लोग उसको मार मार के भगाए वहां से। ये क्या है? बोलने का ढंग है, परंतु क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसको कहते हैं विवेक। और ये कैसे प्राप्त होगा? बुद्धि ये गणपति भगवान देते हैं। और कितना भी विवेक हो और बोलने का ढंग न हो तो उस ज्ञान का समाज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी माँ सरस्वती और गणपति भगवान से एक साथ कहते हैं, आप दोनों एक साथ मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं ये मानस की रचना पूर्ण कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी को वंदन किया। भवानी जी क्या है? मां पार्वती श्रद्धा है। क्या है? जोर से कहिए। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास 3 वस्तु का अभाव है, वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों न पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि 3 वस्तु उसके जीवन में नहीं है तो उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। ये 3 वस्तु क्या है? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहता। पहली वस्तु श्रद्धा की पूंजी न हो। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, संतों का जीवन में संग न हो। 3 कहूं मानस अगम अति, उस जीव के लिए मानस अगम है, अति अगम है। कौन जीव? तीसरा जिसके पास है नहीं है, जिनहि न प्रिय, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, संत का संग नहीं है और राम जी में प्रेम नहीं है, उसको ये श्री रामचरित मानस समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी व्यवहार करिए, श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। और ये श्रद्धा है कौन? ये माँ भवानी है, इनकी कृपा से श्रद्धा जागृत होती है। अस्तु गोस्वामी जी ने माँ पार्वती और भगवान शंकर को एक साथ वंदन किया। श्रद्धा और विश्वास जीवन में मिल जाए तो मनुष्य असंभव को भी असंभव कर सकता है। इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल। कब? जब श्रद्धा और विश्वास से हम भरी जाएं। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन स्वयं डाउट में रहते हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। ये क्या है? ये संशय है। और यदि संशय प्रवेश हो गया तो लाख साधन जमा करने के बाद भी हम सफलता प्राप्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए विश्वास में रहना है।
हम करेंगे। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कब होगा? जब विश्वास होगा। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है और मां पार्वती श्रद्धा है, इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को साथ में वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को अकेले वंदन किया। फिर से वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखिए, गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। किसकी आवश्यकता है जीवन में? एक शब्द है शिक्षक, जिसको टीचर कहते हैं, और एक शब्द है गुरु, सदगुरु। सामान्य लोग तो इन दोनों का अर्थ एक ही समझते हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। शिष्य सदगुरु के पास जाता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक अपने विद्यार्थी के घर आते हैं पढ़ाने के लिए। जिसको प्राप्त करना होता है उसको चलना पड़ता है। घर बैठे आकर जो प्राप्त होगा उसका मोल पता चलने वाला नहीं है। दोनों का अंतर मैं आपको सुना रहा हूं। टीचर और गुरु में क्या अंतर है? जैसे कोई बच्चा है, कोई बेटा बेटी है, उसके लिए पिताजी ने टीचर रख दिया। टीचर घर में आए, बच्चे से मिले। अब टीचर उस बच्चे के माता पिता से कहेंगे आप टेंशन फ्री रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, हम आ गए हैं ना। अब आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की सारा दायित्व मेरे कंधे पर है, सारा टेंशन मेरे सिर पर है। मेरे ऊपर अब दायित्व है कि आपका बेटा कैसे विकास करेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ये कौन कहता है? शिक्षक कहते हैं। सदगुरु गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का दायित्व मैं नहीं लूंगा, मैं आपके बच्चे को ही इस योग्य बना दूंगा कि वो अपने जीवन का उज्जवल भविष्य कर सके। ये गुरु और शिक्षक का अंतर है, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। भगवान शिव के सदगुरु रूप का वंदन किया। और कैसे गुरु? वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वक्रोपि माने टेढ़ा। अच्छा आप बताओ, टेढ़ा आदमी कैसा रहता है? कहते हैं लोग, आप भी सुनेंगे, बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहना इससे। और दूसरी बात, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले वो कैसा होगा? आप कहिए, रोज नए चेहरे में आपको दिखाई पड़े, आप उसको क्या कहेंगे? बोलिए सुरेश बाबू, आप बताइए। जो आदमी रोज चेहरा बदले उसको क्या कहिएगा? हम पूछ रहे हैं आपसे। बहरूपिया। जो आदमी रोज चेहरा बदले उस पर आप विश्वास करेंगे? न जाने कब पलटी मार दे, पलटू राम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो भगवान शंकर पर जो चंद्रमा है, दर्शन करिए, ये टेढ़े चंद्रमा है, दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं है, टेढ़े चंद्रमा है। और चंद्रमा एक ऐसे अद्भुत है जो रोज अपना आकार बदल लेते हैं, रोज चेहरा बदलते हैं, नित्य। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया तो भगवान शिव की शरणागति होने के कारण वो चंद्रमा जगत में वंदनीय हो गए, जगत में पूज्यनीय हो गए। ये चंद्रमा की महिमा नहीं है, ये भगवान शिव की महिमा है, ये सदगुरु की महिमा है।
सद्गुरु की यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शिव को वंदन किया जगत गुरु स्वरूप में। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी माई मां श्री जानकी जी को वंदन किया है। छठे श्लोक में श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ की रचना कैसे की। आप में से कोई पीएचडी यदि किया हो, डॉक्टरेट, तो जो डॉक्टरेट करता है पीएचडी, उसको एक थीसिस लिखना पड़ता है अपने पूरे रिसर्च का। और जो वो थीसिस लिखते हैं उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका लिखी जाती है जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मैंने कौन कौन से बुक से लेकर के इसमें लिखा है, कितने कितने किताबों को मैंने पढ़ा है, कहाँ कहाँ से मैंने लिया है, उसकी पूरी लिस्ट दी जाती है, सूची बनानी पड़ती है। तो आप ये मान लीजिए कि ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का थीसिस है। और ये जो 7वां श्लोक है ये वो अनुक्रमणिका है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहाँ कहाँ से ले करके इनको लिखा है। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातरोते। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने उपनिषद प्राप्त हैं और इनके अलावा जितनी रामायण मैंने सुनी है, इन सबके सार को निचोड़ कर मैं श्री रामचरितमानस को लिखने जा रहा हूं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि राजन चाहे आप घर में समय निकालकर हम मानस जी की चौपाई को ही पढ़ने का यदि जीवन में स्वभाव बना ले तो केवल श्री रामचरितमानस पढ़ने मात्र से हमको सभी सदग्रंथ के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी लेकिन और संशय नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथों के सार को निकालकर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो इंग्लिश की स्टोरी के बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा जाता था, याद है? कहानी के बाद इस कहानी का सारांश क्या, हिंदी में सारांश और अंग्रेजी में मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आप ये मान लीजिए 4 वेद, 18 पुराण, सारे शास्त्र, उपनिषद, इन सब का मोरल क्या है, सारांश? तो श्री रामचरितमानस जी, मानस जी को पढ़ लिए सभी ग्रंथ पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, अब तो नहीं है, उनके शिष्य लोग हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य परम वेदांती श्री अखंडानंद जी महाराज, आप में से कई लोग उनका नाम सुने होंगे। पूज्य श्री अखंडानंद जी विदज्ञ थे। तो आचार्य जी, उनका एक नियम था नित्य का, शाम के समय अपनी कुटिया में अपने किसी शिष्य को बुलाते थे और सामने बिठा करके कहते थे कि श्री रामचरितमानस जी का पाठ सुनाओ, और 1 घंटे रोज सुनते थे नित्य। एक दिन हमारे कलकत्ता के एक उनके शिष्य, अपने मारवाड़ी समाज के ही अग्रवाल जी, गए थे वहां प्रणाम करने। तो वो बैठे थे, तो उत्सुकतावश उन्होंने पूज्य स्वामी जी से पूछा कि गुरुदेव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, आप नित्य श्री रामचरितमानस ही क्यों सुनते हैं? किसी दिन और भी पुराण सुन लीजिए, किसी दिन गीता का
उपदेश सुनिए, श्लोक सुनिए। एक ही मानस जी के चौपाइयों को आप रोज सुनते हैं। गुरुदेव ने अग्रवाल जी को सामने बुला करके बिठाया, कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेठ जी बोले कहिए गुरुदेव, आज्ञा करिए। स्वामी जी ने कहा आप बताइए, आपके सामने एक प्लेट में आम रख दिया जाए, दूसरे प्लेट में सेब रख दिया जाए, तीसरे प्लेट में अंगूर रख दिया जाए, और चौथे जगह पर प्लेट नहीं है, जग रखा गया, जग, और उसमें आम, अंगूर और सेब का रस निकाल करके हम मिला करके उस जग में भर दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आपको किसी एक को उठाना है, चारों में से कोई एक उठाना है, आप क्या उठाइएगा? सेठ जी बोले गुरुदेव हम तो जग उठा लेंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी जग उठा लेंगे ना तो उसमें आम का भी स्वाद मिल जाएगा, उसमें सेब का भी रस मिलेगा और अंगूर का भी रस मिल जाएगा। गुरुदेव बोले बेटा वही मैं भी कर रहा हूँ। श्री रामचरितमानस को सुनने से पुराण का भी लाभ मिल जाएगा, वेद का भी लाभ मिल जाएगा, उपनिषदों का भी लाभ मिल जाएगा और समस्त शास्त्र का लाभ मिल जाएगा। ये श्री रामचरितमानस की महिमा है। इसलिए मानस को सुनिए, मानस को पढ़िए और सुनने पढ़ने के बाद समझिए और समझने के बाद जीवन में रहने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनि समुझहि जन मुदित मन। एक एक शब्द का दर्शन करिए। सुनी, सुनी मने बोला करिए, बीच में बोला करिए। सुनी मने जो सुनेगा, सुनी समुझहि, समुझहि मने जो समझेगा। सुनने के बाद समझना है, कैसे सुनना समझना है। जन मुदित मना, मुदित यानी प्रसन्न मन से। किसी को कथा में ला करके बिठा दीजिए ना, उसके ऊपर लगता है मानो विपत्ति पड़ गई है। हर 5 मिनट में घड़ी देखता है, बहुत टाइम है अभी तो बोलेंगे महाराज। कब तक बोली है महाराज? ये क्या है? मजबूरी बस सुनना। इस तरह सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो मैं निवेदन करता हूं जाकर कुटिया में चकाचक सोइए। सुनना कैसे है? सुनी समुझहि जन मुदित मन, और प्रसन्न मन से मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि मने स्नान करना, गोता लगाना। इस कथा गंगा में गोता लगावे, डुबकी लगावे। ऐसा जो मनुष्य करेगा तब गोस्वामी जी कहते हैं लहाहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रया। जो मनुष्य सुनेगा, समझेगा, प्रसन्नता से इसमें गोता लगाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं उसको 4 फल मिलेंगे। कौन फल मिलेगा? खरबूजा। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में इतना खरबूज पड़ा हुआ है, छोटा छोटा गोल गोल। कौन कौन सा फल मिलेगा? खरबूज, तरबूज, आम और पपीता, जामुन। आज भोग में लगा था जामुन, हम समझ लिए हैं काला अंगूर। हाँ, एकदम अंगूर जैसा ही था। अब उनको लेकर टप से दबा तो दिए। अब हम समझे अंगूर है, दब जाएगा। अपने दांत में रात से दर्द था, ऊपर से जामुन को अंगूर समझ के दबा दिया, वो बीज और लग गया उसमें। ये फल नहीं मिलेंगे 4 फल। 4 फल क्या मिलेगा? धर्म। साथ में बोलिए क्या मिलेगा? दूसरा अर्थ, दूसरा, तीसरा काम, तीसरा, और चौथा मोक्ष, चौथा मोक्ष। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नाम याद रहेगा?
धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप इसके क्रम का दर्शन करिए। राजन, चाहे आप हम जीवन में किसी से भी यदि कुछ भी मांग रहे हैं, इन्हीं चारों में से मांगते हैं। या तो धर्म मांगते हैं, नहीं तो अर्थ मांगते हैं, नहीं तो कामनाएं पूरी कराते हैं, नहीं तो मोक्ष मांगते हैं। अब इनका क्रम दर्शन करिए। काम अर्थ धर्म मोक्ष नहीं कहा, अर्थ धर्म मोक्ष काम नहीं कहा, क्या कहा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन में मनुष्य को सबसे पहले धर्म के विषय में चिंतन करना चाहिए। किसके विषय में? धर्म क्या कहता है। धर्म पूर्वक जब जीवन जिएंगे तो उससे जो अर्थ प्राप्त होगा, उस अर्थ से सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। देखिए, रुपया आने के बाद सुरेश जी का मन हुआ राम कथा कराने का। बिना रुपया का तो करा नहीं रहे, पैसा हुआ होगा, देखे होंगे मेरा बजट अलाउ कर रहा है। पैसा आया, इनके मन में भाव आया राम कथा का आयोजन कराने का। किसी के पास रुपया आ जाता है तो उसका मन करता है पार्टी कराने का। अभाव में दोनों काम नहीं हो सकते। पैसे के बिना ये पंडाल भी नहीं लग सकता, अब पैसे के बिना पार्टी भी नहीं हो सकती। तो जब रुपया आने के बाद दोनों हो रहा है, तो दो तरह के काम कैसे हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, धर्म पूर्वक यदि धन आएगा तो वो धन धर्म की ओर लेकर के जाएगा, अधर्म पूर्वक यदि धन आएगा वो अधर्म की ओर लेके चला जाएगा। जिधर से आगमन होगा उसी दिशा में लेकर के जाएगा वो आपको। तो धर्म पूर्वक जीवन जब जिएंगे और उससे जो अर्थ प्राप्त होगा, धर्म के पाद अर्थ, उस अर्थ से हमारे भीतर सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। क्या? किसी गरीब बिटिया की शादी करा दो, किसी को पढ़ाई करा दो, किसी का इलाज करा दो, कहीं वृक्षारोपण करा दो, कहीं यज्ञ में सहयोग कर दो, किसी को भोजन करा दो, भंडारा करा दो। ये कामनाएं हैं। धर्म पूर्वक अर्थ आएगा, उस अर्थ से सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। और जब हम इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो यही कर्म हमको जीवन में मोक्ष प्रदान करा देंगे। ये सूची है पूरी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इन सभी ग्रंथों के सार तत्व को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए इस श्री रामचरितमानस की रचना करता हूँ। ये मानस के 7 श्लोक थे। इसके बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखे और वंदना क्रम प्रारंभ किए। गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। देखिए, हर ग्रुप में, हर समिति में 1-2 खटपटिया आदमी होते हैं। ये तो खैर व्यक्तिगत कथा है आयोजन का। हर समिति में तो बुद्धिमान आदमी जो होता है वो खटपटिया आदमी को कोई पोस्ट दे करके और उसको शांत कर देता है। किसी भी घर में पूजा पाठ में पहले 9 ग्रहों की पूजा की जाती है ना। क्यों की जाती है? हे 9 ग्रह आप कृपा बनाए रखिएगा, आप में से कोई उत्पात न कर दे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। घर में दामाद की विशेष पूजा की जाती है। क्यों? दामाद 10वां ग्रह बताया गया है। और कोई कार्यक्रम में रूठे चाहे ना रूठे, 2 लोग जरूर रूठते हैं। एक तो जीजा जी और दूसरे भूतपूर्व जीजा जी।
भूतपूर्व जीजा जी माने फूफा जी। तो इनकी हमेशा इनकी वंदना करनी पड़ती, इनको जय जयकार करना पड़ता है, प्रसन्न रखना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। अब ये कोई ना मान लेगा कि हम जीजा जी और फूफा जी को दुष्ट बोल रहे हैं, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। गोस्वामी जी ने दुष्टों असंतों की वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। कली काल में भगवान से अधिक बलशाली भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। कहो राम जी मिले हैं, न मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन भगवान का नाम तो मिला मिलाया हुआ है। इसलिए राम जी के सहारे कम रहा जाए, राम जी के नाम के सहारे रहा जाए तो राम जी की कृपा अपने आप बरसती रहेगी। ये नाम की महिमा है। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग दूसरे घाट पर लेकर गए। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं